जनरली हमारे आमदनी में सालाना बढ़त होती रहती है और जब हम जॉब चेंज करते हैं तो एक बड़ी बढ़त हमें मिलती है। मगर यदि हमारे वित्तीय लक्ष्यों में यानी कि फाइनेंशियल गोल्स में कोई बदलाव नहीं आया है तो जो सालाना तौर पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वह अमाउंट उतनी की उतनी रह जाती है। मगर एक सालाना बढ़त एक अच्छा मौका हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाने का। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसआईपी को स्टेप अप करना क्यों ज़रूरी है और स्टेप अप करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। महंगाई का दर पहला कारण है कि आपको अपनी एसआईपी को स्टेप अप करना ही चाहिए। उदाहरण देखते हैं। अब जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को अपने गोल प्लानर में डालते हैं तो क्या क्या डेटा डालते हैं। मान लीजिए आपका एक वित्तीय लक्ष्य है अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए भेजने का, जिसका आज का खर्च 25 लाख रुपए है। आपके बच्चे की उम्र आज 7 सालों की है और आपके पास निवेश अवधि इसीलिए 14 सालों का है। अब इस गोल प्लानर में आपने जो महंगाई का दर अज्यूम किया है वो भी डालना पड़ता है। मान लीजिए आपने 7% सालाना बेसिस पर महंगाई का दर अज्यूम किया है और उस तरीके से डाला है, तो भविष्य में इस कोर्स का खर्च होगा लगभग 64.5 लाख रुपए। अब 14 सालों का समय एक लंबा समय है। मान लीजिए कुछ सालों के लिए महंगाई का दर 7% से ऊपर चला जाए तो भविष्य में लगने वाला खर्च भी ऊपर चला जाएगा और शायद जो राशि आपको भविष्य में लगने वाली है उससे थोड़ा आप पीछे रह जाएं। मगर यदि आप अपने एसआईपी को हर साल स्टेप अप करते हैं तो आप इस संभावना का सामना आसानी से कर पाएंगे। कारण नंबर 2 कि आपको अपनी एसआईपी को स्टेप अप करना ही चाहिए वह है यदि आपको मनचाहे रिटर्न्स ना मिले। उसी उदाहरण को देखते हैं। जब आप गोल प्लानर में यह सारा डेटा डालते हैं तो आपको रिटर्न्स एक्सपेक्टेड भी डालने पड़ते हैं। तो मान लीजिए आपने थोड़े से ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए हैं, मान लीजिए 15% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए हैं, तो उस हिसाब से आपका एसआईपी अमाउंट कैलकुलेट होता है। यदि इन 14 सालों दौरान आपको 15 नहीं मगर 14% के रिटर्न्स मिले तो शायद आप अपने वित्तीय लक्ष्य से थोड़े से पीछे रह जाएं। और इस सिचुएशन में भी यदि आपने अपनी एसआईपी को स्टेप अप किया हुआ है तो आप इस सिचुएशन का सामना आसानी से कर पाएंगे। अब अगले कारण की ओर बढ़ते हैं। इसी उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर निवेश अवधि 10 से ज़्यादा सालों का है और इसीलिए यहाँ पर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा मिड और स्मॉल कैप फंड्स का। यह फंड्स आपको लगभग 15% के रिटर्न सालाना बेसिस पर देने की क्षमता रखते हैं और इसीलिए हमने यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्टेड 15% के पकड़े हुए हैं। जब भी आप अपने वित्तीय लक्ष्य से 3 साल नज़दीक हो, जिसके लिए आप लंबे समय से इक्विटी में निवेश कर रहे थे, तो आपको अपना कॉर्पस इक्विटी से डेट में मूव कर देना चाहिए। अब इन सारे के सारे 14 सालों के लिए हमने जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए थे वो थे 15% के। अब जब हमारा कॉर्पस डेट में चला जाएगा तो हमें इक्विटी की तुलना में कम रिटर्न्स मिलेंगे और तब भी हम अपने निवेश लक्ष्य से शायद थोड़े से पीछे रह जाएं। और इस सिचुएशन में भी यदि आपने एसआईपी को स्टेप अप किया हुआ है तो आप इस सिचुएशन का सामना आसानी से कर पाएंगे। अगला कारण है यदि कोई वित्तीय लक्ष्य आपके फाइनेंशियल प्लान में नए से ऐड हो जाए तो जिस अमाउंट से आपने अपने एसआईपी को स्टेप अप किया था वह अमाउंट आप सीधे इस नए वित्तीय लक्ष्य से अटैच कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल प्लान पे जो बोझा बढ़ा था वो हल्का हो सकता है। कारण नंबर 5 कि आपको अपनी एसआईपी को स्टेप अप क्यों करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं एसआईपी आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक अनुशासन प्रदान करती है। तो यदि आप ऐसा ही एक और कदम उठाते हैं यानी कि निश्चित अंतराल पर अपनी एसआईपी को स्टेप अप करते हैं तो जो राशि आपके निवेश अवधि के आखिर में जमा होगी उसमें कई गुना वृद्धि हो सकती है। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने एक एसआईपी स्टार्ट की जिसमें आप हर महीने 40,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 20 सालों के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 96 लाख रुपए का होगा और आपका एंड कॉर्पस लगभग 4 करोड़ का होगा यदि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर 12% के रिटर्न्स मिलते हैं। यदि आप इसी में अपनी एसआईपी को 5% से हर साल स्टेप अप करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1.41 करोड़ होगा, मगर इस फाइनल कॉर्पस के कंपैरिजन में आपका कॉर्पस 30% ऊपर होगा यानी 5.16 करोड़। इसी जगह यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को 10% से हर साल बढ़ाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होगा 1 दशमलव लगभग 9 करोड़ का
और आपके एंड कॉर्पस में लगभग 60% की वृद्धि होगी। और इसी जगह यदि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 20% से हर साल बढ़ाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 2.78 करोड़, मगर आपका एंड कॉर्पस भी डबल से ज़्यादा होगा। मान लीजिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से 12 नहीं मगर 15% के रिटर्न्स मिले सालाना बेसिस पर, तो 96 लाख रुपए 20 सालों में इन्वेस्ट करने के बाद आपको लगभग 6 करोड़ का एंड कॉर्पस मिलेगा। यदि आप इस सिचुएशन में आपकी एसआईपी को 5% से हर साल बढ़ाते हैं तो आपका एंड कॉर्पस भी 26% से बढ़ जाएगा। यदि आप अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाते हैं तो आपका एंड कॉर्पस लगभग 51% से बढ़ जाएगा। और यदि आप अपनी एसआईपी को 20% से बढ़ाते हैं तो आपका एंड कॉर्पस लगभग 2 गुना से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, देखा आपने, आपका एक छोटा सा कदम अपनी आमदनी के साथ हर साल अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स को स्टेप अप करने का आपके निवेश अवधि के आखिर में जमा पूंजी पर कैसा प्रभाव डाल सकता है। आशा करते हैं इस वीडियो से प्रेरित होकर आप भी अपनी एसआईपी अमाउंट को हर साल बढ़ाएंगे।